हे एवरीवन, वेलकम टू संस्कृति ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4:45 और मैं उठ चुकी हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ पीने के लिए, हल्का सा, बस गुनगुना ही करती हूँ। उसके बाद पानी वगैरह पी लिया मैंने, बाकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है। उसके बाद मैं बना रही हूँ हलवा। वैसे जनरली हम लोग ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में नहीं करते हैं, डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। बाकी मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह पहले खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। लेकिन आज मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैं सूजी का हलवा बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं बिना खाए तो बाहर निकलती ही नहीं हूँ घर से। मुझे इतनी भूख लग जाती है मॉर्निंग में, मतलब आदत हो गई है ना, मॉर्निंग में 7 बजे का स्कूल है, जाना है तो मैं खाना खा के ही जाती हूँ। तो आदत पड़ गई खाने की, तो उस टाइम मुझे भूख लगी जाती है। इसलिए मैं कभी भी बाहर निकलती हूँ मॉर्निंग में तो कुछ ना कुछ खा के ही निकलती हूँ, क्योंकि इतनी मॉर्निंग में बाहर कुछ हेल्दी सा तो मिलता भी नहीं है, बस वहीं पकौड़े वगैरह यहीं से मिलते हैं, तो ये सब मुझे पसंद नहीं आते। बाकी इसीलिए मैं अपना घर से ही बना के खा के जा रही हूँ। तो देखिए, बस मैंने यहाँ पे सूजी भून लिया था फटाफट से, और उसके बाद पानी डाल करके बस फटाफट से हलवा बना रही हूँ। देखिए एकदम हलवा रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम दोनों मिल के खा रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू संस्कृति ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरे समर वेकेशन से स्टार्ट हो गए हैं। आज समर वेकेशन का फर्स्ट डे है। इतने दिनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, इसमें मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, बट मैं सोच रही हूँ आज से कंटिन्यू करूँ। और अभी मुझे कहीं जाना है, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मुझे कहीं जाना था, तो मैंने फटाफट से हलवा बना लिया था नाश्ते में, और बस वही खा के और निकलेंगे फिर। बाकी आप समर वेकेशन कैसे स्पेंड करने वाले हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अभी मैं निकलने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, बस 1 मिनट में निकलूँगी और दिखाते हैं आपको। वहाँ बहुत ही सुंदर सा व्यू है उधर का, तो चलिए चलते हैं स्कूटी से अपनी। और मेरी स्कूटी इतने दिनों बाद मेरे पास आ रही है, एकदम ख़राब हो चुकी थी, पूरा इंजन सीज हो गया था उसका। अभी कल ही बन के आई है, तो अभी चला करके देखते हैं कैसा चलता है आज स्कूटी। अभी देखिए मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ और कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है। मतलब मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी अगर देखने को मिल जाए ना, तो दिन ही पूरा अच्छा चला जाता है। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है एकदम। यहाँ पे साइड साइड में सैंड है और फिर उधर कुछ कुछ प्लांट्स हैं। मतलब अभी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इसलिए सारे प्लांट्स थोड़े सूख गए हैं, बट अभी जैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी ना, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा है ना, मतलब दूर दूर से ग्रीनरी ग्रीनरी, कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। मतलब इस टाइम पे खिचड़ी तो कब की चली गई है, बट अभी भी बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं तो बच्चे अपना पतंग उड़ा रहे हैं। और उधर देखिए कुछ घोड़े हैं, कितना आराम से घास चल रहे हैं। और देखिए मैं वहाँ से होकर के घर आ चुकी हूँ। और देखिए घर आते ही मैंने यहाँ पे काम शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला काम कूलर में पानी भरना, क्योंकि फिर मोटर बंद हो जाएगी, टाइम ख़त्म हो जाता है ना पानी भरने का। तो मतलब वैसे भी डायरेक्ट मोटर में ठंडे ठंडे पानी आते हैं, तो मैं वही ठंडा पानी अगर कूलर में डालूँगी तो और ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा देगा। और देखिए मुझे जब इसमें पानी आता है ना, तो इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैं देख रही हूँ उसको कि मतलब क्लीन करने के लिए नीड है या फिर नहीं, क्योंकि उस पर वाइट वाइट से कुछ जम जाते हैं ना, शायद वो कैल्शियम या पानी का जैसे वो बाल्टी वगैरह में जम जाते हैं, वही चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वही मैं चेक कर रही थी कि उसको क्लीन करना है क्या, बट अभी ठीक है। अब कूलर में पानी भर लिया मैंने। मैं अब थोड़ा गेट वगैरह क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मतलब ऐसे डेली जब स्कूल वगैरह चलते हैं ना, तो टाइम नहीं मिलता इतना डीप क्लीन करने का। तो जब भी मुझे टाइम, वैसे संडे को तो क्लीन करते ही हैं, लेकिन जब भी मुझे टाइम रहता है तो मैं थोड़ा ये सब चीज़ें क्लीन कर देती हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं, तो खुद को ही देखने में अच्छा नहीं लगता ना जब चीज़ें गंदी रहती हैं। तो देखिए वैसे तो ये क्लीन था ही, बट मैं थोड़ा और अच्छे से इसको वॉश कर दे रही हूँ। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस पाइप से डायरेक्ट धुलते जाना है, तो अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। और देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे गेट भी क्लीन करती हूँ, और फिर थोड़ा बाहर रोड पे भी पानी छिड़क देती हूँ, ताकि ना जब थोड़ा हवा चले तो सिर्फ हवा अंदर आए, धूल अंदर ना आए। नहीं तो पूरी जितनी हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना,
वो सारी चीज़ें, मतलब ग्राउंड फ्लोर वालों को तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि जब हवा चलती है ना तेज तेज, तो उसके साथ धूल भी जाता है घर में। तो बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह का अगर आप क्लीन किए हो तो शाम को एकदम झाड़ू लगाने की नौबत तो आ ही जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे बाहर थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा मिट्टी वगैरह ना आए अंदर, लेकिन फिर भी आ ही जाता है। देखिए इस तरीके से मैं दीवार वगैरह पे, क्योंकि बारिश वगैरह होती है ना तो पूरे सारे वॉल्स गंदे हो जाते हैं, तो मैं वो भी वॉश कर दे रही हूँ। और आजकल तो डेली ही आंधी आ रही है शाम के टाइम, तो मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, बट क्या कर सकते, क्लीनिंग तो करनी ही है। और इसी तरीके से मैं थोड़ा अच्छे से गेट वगैरह क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना क्लीन करने के लिए बहुत कम, कभी कभी तुम क्लीन ही कर पाते हैं, महीने में एक बार या जब भी छुट्टी है। संडे को करते हैं, बट इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब संडे तो सिर्फ कहने के लिए है कि हाँ छुट्टी है, बट उस दिन तो सबसे ज़्यादा काम रहता है। मुझे तो लगता है जितने एक हफ्ते के हम लोग सारे काम इकट्ठे करके रखे रहते हैं कि संडे को करेंगे, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सोच के रखते हैं हाँ संडे को करेंगे, बट वो हो नहीं पाती हैं। तो इसीलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं चीज़ों को करती रहती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना हो संडे को। और देखिए इधर आज खाना क्या बना है, भिंडी का भुजिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं इसी तरीके से भिंडी का भुजिया बनाती हूँ, मतलब इसको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट करके बस ऑयल में जीरा डालती हूँ और फिर बस इसे फ्राई कर देती हूँ। और लास्ट में बस थोड़े से मसाले, मतलब जो बड़ी होती है ना वो लहसुन और मिर्च को क्रश करके लास्ट में ऐड करती हूँ, तो इसलिए इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इधर मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं, और इधर बना है दाल, और फिर मैंने इधर रख दिया आटा गूँथ करके। जैसे ही दाल पक जाएगी तो फिर मैं चावल रखूँगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। आटा मैं थोड़ा पहले ही गूँथ के रख देती हूँ ताकि थोड़ा आटा फूल जाता है ना, तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफ़ी। और देखिए हमारा खाना बन चुका है। आज मैंने दाल को सिर्फ जीरे से फ्राई किया क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि बाकी चीज़ें कर रही थी ना मैं। तो वही बात है ना कि अगर आप कुछ और चीज़ों में टाइम देने लगोगे ना तो आपको कुछ चीज़ें तो छोड़नी ही पड़ेंगी। इसलिए आज दाल को थोड़ा अच्छे से फ्राई नहीं हो पाया, तो मैंने नॉर्मली जीरे और मिर्च से ही फ्राई कर दिया है। ये भी बहुत टेस्टी लगता है, बट फ्राइड दाल की तो बात ही अलग है ना। अभी देखिए मैंने यहाँ पे खाना शुरू कर दिया है और मैं बातें कर रही हूँ उनसे। हालांकि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, बट आदत हो गई है कि जब भी खाना खाने हम लोग बैठते हैं तो बातें करते ही हैं। मतलब दिन भर का क्या क्या शेड्यूल है, क्या क्या चीज़ें हमें कैसे कैसे कब कब करनी है, वो चीज़ें हम लोग अभी बातें कर लेते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है, काम करने में ये दिन भर चला जाता है। तो अभी थोड़ा टाइम मिलता है तो हम लोग बातें कर लेते हैं। और देखिए मैं एकदम कूलर के सामने ही बैठी हूँ, एकदम फेस पे हवा लग रही है ना, मतलब कब से काम करते करते एकदम थोड़ी उमस सी हो गई थी। तो अभी मैं खाना वगैरह खा रही हूँ, बाकी चीज़ें देख रही हूँ कि हाँ क्या चीज़ें कैसे करनी है, बाकी क्या क्या करने वाले हैं हम लोग समर वेकेशन में, वही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और बाकी सारी चीज़ें आप कैसे समर वेकेशन अपना स्पेंड करने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिले कि हाँ क्या क्या चीज़ें नई नई कर सकते हैं। बस अभी मैं खाना खा करके थोड़ी रेस्ट करूँगी क्योंकि थोड़ा थक गई हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे सो के उठी हूँ, कितनी अजीब सी लग रही हूँ ना। और मेरे हेयर्स पूरे एकदम फूल से गए हैं, मतलब मुझे अभी कुछ दिनों पहले इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था ना कि ऐसा लग रहा था मेरे सारे के सारे बाल झड़ जाएंगे। लेकिन मैंने एक्चुअली मुझे टाइफाइड हो गया तो उसके बाद डेंगू हो गई थी, इसके लिए मेरे बाल ना एकदम डैमेज हो गए थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। बट अभी मेरे 1 से 2 ही बाल टूटते हैं। बहुत सारे होम रेमेडीज़ मैंने देखी, अप्लाई किया, और कुछ मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली थी, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया था। तो अभी मेरे हेयर्स बहुत सही है, देख रहे हैं आपने कितने सारे बेबी हेयर्स निकल आए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि कुछ महीने मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। मुझे लॉन्ग हेयर्स बहुत पसंद हैं। और देखिए मैं जब उठी हूँ तो थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई हूँ, उसके बाद मैंने लैपटॉप ले लिया है भाई एडिटिंग करने के लिए। अपना जो दूसरा वाला चैनल है क्राफ्ट का, उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही हूँ। अभी फादर्स डे आने वाला है तो मैं उसके लिए कार्ड्स वगैरह और भी बाकी चीज़ें मैं बना रही हूँ, तो उसकी एडिटिंग मैं कर रही हूँ। क्योंकि अभी स्कूल जाना नहीं है तो कुछ काम वगैरह वैसा कुछ है नहीं कि हाँ टाइम मैनेजमेंट, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और एडिट करती हूँ। ये तो क्राफ्टिंग मतलब ना करने में मैं थकती नहीं हूँ, मेरा मन करता है कि हाँ मैं दिन भर क्राफ्टिंग करती रहूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें मेरा बहुत मन लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फादर्स डे कार्ड बनाया है। आपको ये कार्ड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अभी बहुत सारे कार्ड्स बनाने वाली हूँ। अगर आपको ये सारे कार्ड्स बनाने सीखने हैं तो आप मेरा दूसरा वाला चैनल विज़िट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।